नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो टॉपिक चल रहा है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, ये बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक चल रहा है, जिसमें एक-एक छोटे-छोटे टॉपिक के माध्यम से हम अपने बच्चों के सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके नॉलेज को भी अपडेट कर रहे हैं। और खासकर फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है कि कुछ बच्चे जो हमारी कोचिंग में ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों ने इसको पढ़ा है, मेहनत किया है और जाना है, उनको लाभ भी हो रहा है। तो जो भी सीरीज है उसके क्रम में अगले चरण में आज जो आपका टॉपिक है बेटा, ओपन एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में अल्टरनेट करके आता भी है। तो मैं आपको बताऊं, एक हावर्थ नाम के एक साइंटिस्ट जिन्होंने ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की चर्चा किया था और उन्होंने बताया था कि जो रिंग स्ट्रक्चर है वो हेक्सा मेंबर्ड होता है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग होती है ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में, जिसको कि पायरॉन रिंग कहा गया और इसको पायरानोज रिंग से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर में है तो कैसा है, ग्लूकोज जब रिंग में है तो कैसा है, और फिर जब ग्लूकोज अपने पायरानोज फॉर्म में है तब कैसा है, ये चीज हम देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये आपका ओपन स्ट्रक्चर की बात यहां करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर की बात हम यहां करेंगे और आपके पायरानोज स्ट्रक्चर की बात हम यहां करेंगे। बेटा वास्तव में जो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ CHO, ये आपको पहले ही बताया गया है, CHOH का होल 4 और ये हो गया CH2OH। ये आपका ये ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, आपको जानना चाहिए। हावर्थ का जो कॉन्सेप्ट है कि C1 और C5 में रिंग फॉर्मेशन होता है, यानी पहला कार्बन और 5वें कार्बन में रिंग फॉर्मेशन होता है। सोचिए, जब ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो O- होगा। बेटा ये हो गया C, ये इधर गया H, यहां आ गया O-, हमको आपको समझना चाहिए। ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, ये आपका CH2OH हो गया। अब इसमें जो चौथा के बाद जो पांचवा कार्बन होगा उसका एक H जा करके इस O- को क्या करेगा, OH कर देगा, यानी 1 2 3 4 5, पांचवें का O बचा रह जाएगा जो इसके कार्बन से जुड़ेगा। पांचवें का जो H है वो H जा करके इसको संतुलित कर देगा और इसको OH बना देगा। अब जो बीच की स्थितियां हैं, 3 कार्बन हमारा बच गया, उसमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये एकांतरण होता है, मतलब अल्टरनेशन होता है। पांचवें का H जा करके इसको बना तो दिया, लेकिन जो बीच के 3 बचे उसमें अल्टरनेशन होता है, मतलब OH H और OH हो जाता है। अगर यहाँ OH है तो ये H आ जाएगा, अगर ये H है तो ये OH आ जाएगा, अगर ये OH है तो ये क्या होगा, H आ जाएगा। इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बन जाता है। हम आपको बताते चले, ये जो क्या है, ये अल्फा डी ग्लूकोज की बात की जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहां से ये देखें, पूरे कंपाउंड को फिक्स मान लिया जाए, सिर्फ H और OH को घुमा दिया जाए, सब कुछ वैसे रहेगा बेटा। अगर H और OH को घुमा देते हैं, यानी ये OH हो जाए, ये C हो जाए, ये H आ जाए, ये छठवां कार्बन है और ये पहले और पांचवें में रिंग बनी हुई है, दूसरा तीसरा चौथा, यानी OH H और OH, ये आपका H OH और H। अब इस स्थिति में ये हो जाता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे मॉलिक्यूल को फिक्स करके, मतलब इस मॉलिक्यूल को फिक्स करके सिर्फ ये मैंने घुमा दिया तो ये हमारा क्या हो गया, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया। और पहले जो बन रहा था वो क्या बन रहा था,
वो अल्फा डी ग्लूकोज बन रहा था। बेटा पायरॉन रिंग की बात करें, हावर्थ का अप्रोच लगाया जाए तो हावर्थ के अप्रोच में ये बात आई कि पायरानोज स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो पायरानोज स्ट्रक्चर होता है। चलिए देखने की प्रयास करिए। ये हेक्सा मेंबर्ड रिंग है और ये पायरानोज स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा कि पहले कार्बन में और पांचवें कार्बन में रिंग पाई जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको 1 मान लिया और इसको 5 मान लिया। तो जाहिर है कि ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। आप देखते होंगे कि अब यहीं से देखिए, जो लड़का इस रिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है वो पायरॉन स्ट्रक्चर को समझ पाएगा, अन्यथा बेटा आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, विधिवत आप समझिए। H और OH, तो इसी क्रम में ये आपका हो गया H और OH। जिस तरफ आपका OH है उसी तरफ अगला OH है, तो ये आप लगा दीजिए, ये OH और H। जिस तरफ अगला OH है उसके पास क्या है, H है, तो ये आपका H हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। जहां ये OH है, H है, उसी के पास ये OH है, तो ये OH हो गया और H हो गया। 5 नंबर कार्बन से बेटा CH2OH बाहर है और एक H यहाँ पड़ा हुआ है, तो 5 नंबर कार्बन से CH2OH बाहर है और इसका एक H पड़ा हुआ है। तो रिंग स्ट्रक्चर के आधार पर जो आपने पायरानोज स्ट्रक्चर देखा, अब उसकी जो बात है, अब वो है अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने यहां आपको समझाया था कि पूरे स्ट्रक्चर को फिक्स मान के सिर्फ C1 को घुमा देने से ये बीटा डी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस पूरे स्ट्रक्चर को फिक्स मानकर सिर्फ 1 यानी C1 को घुमा देने से ये आपका अल्फा डी की जगह पर बीटा डी हो जाता है। जिनको ये बात थोड़ा रैंडम लग रही हो, जिनको ये बात थोड़ा जल्दी लग रही हो, उनको वीडियो को पुश करके, उनको वीडियो को स्लो मोशन में करके 2 बार 3 बार भी पढ़ लेना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया है और किस तरह से ये बातें हो रही है। अब बेटा हम बात करें, सब कुछ फिक्स है, C1 को घुमा देना है, यानी ये O है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ C1 को घुमा देना है। तो सब कुछ वैसे रहेगा बेटा, जैसे था वैसे रहेगा। बस आपको करना क्या है, सिर्फ C1 वाले कार्बन को घुमा देना है। तो कार्बन का जो अटैच्ड ग्रुप है उसको आपने घुमा दिया। यदि ऐसा घुमा दिया, अब ये हो गया बीटा डी ग्लूको और ये क्या हो गया आपका, ये पायरानोज स्ट्रक्चर हो गया। सब कुछ ये सारे ग्रुप्स ऐसे लगेंगे, केवल आपका 1 घूम जाएगा। तो ये तो बात हुई बेटा ओपन एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। नेक्स्ट जो आपका आज देखना है कि ओपन एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, उसकी बात हम करें आपसे। फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। और जिस प्रकार, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज में अगर पायरानोज रिंग होती है तो फ्रक्टोज में फ्यूरानोज रिंग होती है बेटा, और वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ग्लूकोज में हेक्सा मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन आपके फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग है। तो देखते चलेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये बेटा फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर, तो ये भी हम लोगों को देखना है। चलिए समझते हैं। फ्रक्टोज की पहचान कीटोन समूह उपस्थित होगा और ग्लूकोज की पहचान एल्डिहाइड समूह उपस्थित होगा। तो ये जो बात हुई, ये क्या हुई, फ्रक्टोज की। आओ देखते हैं बेटा। सबसे पहले इसमें ये हो गया CH2OH, ये C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और ये CH2OH। ये जो कुछ भी आपने देखा ये फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे, जिस प्रकार ग्लूकोज के C1 और C5 में रिंग फॉर्मेशन होता था, ठीक इसी प्रकार फ्रक्टोज के C2 और C5 में रिंग फॉर्मेशन होना है। यानी आप महसूस कर सकते हैं ये वाला बांड आपका टूट जाएगा। अब आप देखेंगे यहां से जब ये बांड टूट जाएगा तो ये CH2OH तो ये बाहर है, ये देखो बेटा O, अब बांड टूटेगा तो O माइनस होगा,
O- को हमने अपनी तरफ लिख लिया। पांचवें कार्बन से, यानी ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और फिर ये आपका क्या हुआ, छठवां हो गया। छठवें से कोई मतलब नहीं है, पांचवें से जो यच हमारा है वो जाएगा और 2 नंबर वाले ऑक्सीजन को संतुष्ट कर देगा। यानी पांचवें कार्बन से यच जाएगा और 2 नंबर वाले को संतुष्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑक्सीजन, 2 नंबर का कार्बन 5 नंबर के ऑक्सीजन से जुड़ गया। तब तक इधर ये बचा हुआ है। आपको मैंने बताया था, जैसे ग्लूकोज में कहा था कि 3 कार्बन बचते हैं तो आपको अल्टरनेशन कर लेना है, OH EH OH कर लेना है। ठीक इसी तरह बेटा फ्रक्टोज में 2 बचते हैं तो आपको अल्टरनेशन कर लेना है। अगर OH है तो H और H है तो OH। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अल्फा डी और ये फ्रक्टोज हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। जिस तरह से आपने ग्लूकोज को घुमाया और अल्फा डी से बीटा डी आपने प्राप्त किया, उसी तरह से आप फ्रक्टोज को भी सब कुछ फिक्स मान के इनके पहले कार्बन को रोटेट कर देंगे और पहले कार्बन को रोटेट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। अगर फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो ये पेंटा मेंबर्ड, पेंटा मेंबर्ड का मतलब ये 5 सदस्यीय है, 5 मेंबर्ड रिंग इसमें आता है। चलो जरा देखते हैं, आपको याद होगा इसमें जो लिया गया है 1 बाहर है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये वाला जो बॉन्ड एक्सटर्नल एबनॉर्मल बॉन्ड है ये 2 और 5 के बीच में बन रहा है, यानी ये हमारा हो गया बेटा 2 और ये हो गया 5। तो जाहिर है ये 3 होगा और ये 4 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा। अब 2 नंबर वाले कार्बन पर ये मेरा हो गया CH2OH और ये क्या हो गया OH। जिधर ये OH है उधर अगला OH है, यानी ये हो गया OH और H, ये आ गया H और OH, फिर ये हो गया H। 5 नंबर, 5 नंबर को आप देखिए ये H है और ये क्या हुआ CH2OH। आपको बताते चले, जिस प्रकार आपने ग्लूकोज में देखा कि सब कुछ फिक्स था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो बीटा डी हो गया। ठीक इसी तरह से अगर ये फ्यूरानोज आपका अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज है, सब कुछ फिक्स मान के बहुत ध्यान से समझेंगे छोटी छोटी बातों को जो लोग इग्नोर कर देते हैं। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, क्योंकि ग्लूकोज से बना है तो ग्लूको, और इस बार क्या है बेटा अगर फ्रक्टोज से बना है तो फ्रक्टो, और रिंग है फ्यूरानोज की तो हम क्या बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। जिस प्रकार आपने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया अल्फा डी को बीटा डी में, सब कुछ फिक्स मान के इसको हम बदल सकते हैं। तो छोटे छोटे वीडियोस में हम आपके सिलेबस को पढ़ाते रहते हैं और आपको बता दें कि बिना किसी टाइम को लॉस किए हुए, एक भी मिनट को बर्बाद नहीं करते हैं हम या हमारे अध्यापक। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, अपने दोस्तों को भी बताइए और खूब ढेर सारा इधर उधर आप ट्रांसफर करिए, भेजिए, आप भी पढ़िए औरों को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं था आपके सामने डॉक्टर सनत पांडे, आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट डे हम आपको अगली वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।